नमस्कार। हम आपका अभिवादन करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। प्रीवियस ईयर के वीडियो की यह श्रृंखला है। यह RO के लिए रिवीजन सीरीज़ की तरह हमने स्टार्ट किया है और यह UP PCS में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और RO में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको यहाँ पर एक रिवीजन की तरह चलाया गया है। शायद आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। आप ज़्यादा इसकी मैं भूमिका नहीं बांधूंगा, आप प्रश्नों पर चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास और इस समय का पूर्ण उपयोग आप लोग कीजिए। तो पहला प्रश्न कथन कारण का है। पहला प्रश्न कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया और इसके कारण में पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। कौन से काल में? पाषाण युगीन लोगों ने, काल का मतलब है नूतन भूतकाल। तो आपको यह पता होगा कि नूतन भूतकाल में बिल्कुल शुष्कता का काल था। यह बिल्कुल शुष्कता का काल था और शुष्कता के कारण ही लोग विंध्य क्षेत्र से जल की तलाश में गंगा के किनारों पर जाकर के बसे। तो ये दोनों कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ जमाव दिए हुए हैं। अच्छा, जमाव क्या है? कुछ अवशेष जो होते हैं उन्हीं को जमाव के रूप में यहाँ पर दिया गया है। ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। 2006 में आया प्रश्न, उसके बाद 2017 में पूछा गया प्रश्न, यानी UP PCS के ही एग्ज़ाम में पूछा गया है ये प्रश्न। अभी फिर से पूछे जाने की संभावना है क्योंकि जो प्रश्न रिपीट हुआ है और तथ्य बेस है वह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम एज इट इज़ याद कर लें, बहुत ही लाभ प्राप्त होता है इससे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सबसे कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है तो सबसे जो प्राचीन है वो है सिहावल जमाव। उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो पटपारा जमाव और बाघौर जमाव और खैतौनी जमाव। तो इसी प्रकार से यह प्रश्न आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह तथ्य बेस प्रश्न है और फिर से रिपीट हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट मिलेगा ये प्रश्न, यानी समझ लीजिए कि एकदम घलुआ प्रश्न है, घलुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। देखो, पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे ना वो शिकार करते थे और पूर्व पाषाण काल के बारे में पूछा जा रहा है, यानी पाषाण काल में 3 पाषाण काल के बारे में आपने सुना होगा। एक पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक मध्य पाषाण काल, यानी 3 प्रकार का। उसमें भी सबसे जो पुराना है वही है पूर्व पाषाण काल। उस समय मनुष्य केवल शिकार करता था और वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था, पत्थर का ही उपयोग करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, बिना सोचे समझे। ये तो बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? क्या करता रहा होगा पूर्व पाषाण कालीन मानव? अभी हमने ऊपर ही देखा कि वह शिकार करता था, तो बिल्कुल ऑप्शन सही है, वह शिकार करता था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? देखिए, यानी एक क्रम में पाए गए हैं का मतलब ये है कि तीनों अवशेष तो मिल ही रहे हैं लेकिन एक क्रम में मिल रहे हैं वो, तो वो बेलन घाटी में मिल रहे हैं। अच्छा, बेलन घाटी UP में है, UP के प्रयागराज में बेलन घाटी है, तो बेलन घाटी में ही ऐसा अवशेष मिला है। अच्छा, ये रिपीट भी हो सकता है प्रश्न, ऑप्शनल हिस्ट्री में आया हुआ प्रश्न है। हमने अभी प्रीवियस प्रश्नों में देखा कि जो ऑप्शनल हिस्ट्री में प्रश्न आया था वो फिर मेंस में पूछ लिया गया या फिर प्री में पूछ लिया गया। तो ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला? हथनौरा से मिला था प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म। देखिए, ऐसे प्रश्न रिपीट वाले प्रश्न होते हैं। पहले पूछा गया 2006 में, फिर 2008 में पूछ लिया गया और ये प्रश्न एज इट इज पूछा जाता है कि प्राचीनतम जीवाश्म कब मिले। और आप अगर, सच बता रहा हूँ मैं, अगर आपने परीक्षा वाणी से तैयारी किया होगा तो ये प्रश्न एज इट इज उसमें दिया गया है, ऐसे पूछा गया है, मतलब बताया गया है।
तो आप अगर दूसरी चीज़, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें भी इसे व्याख्या किया गया है। तो आप देखेंगे कि प्रश्न कहीं बाहर से नहीं पूछे जा रहे हैं, प्रश्न वहीं से आ रहे हैं, बस रिपीटेशन भी है इसमें। तो हथनौरा से मिल रहा है। अब हथनौरा में एक बड़ा सा क्या मिला है, देखिए, एक आप ध्यान से समझिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया नाम है, अरुण सोनकिया, इनको 1982 ईस्वी में नर्मदा घाटी में, एक होशंगाबाद ज़िला है, वहाँ का एक जगह है हथनौरा। अभी आपने देखा ही, हथनौरा एक बड़ी सी खोपड़ी मिली इनको, और इसको नर्मदा मैन कहा गया, खोपड़ी को। ठीक है, खोपड़ी को क्या कहा गया, नर्मदा मैन कहा गया। और दूसरी बात, विकसित होमोसेपियंस बताते हैं कि यहाँ पर जो खोपड़ी मिली ना, ये विकसित होमोसेपियंस की खोपड़ी है। होमो इरेक्टस के बारे में अभी यहीं बताया गया, इसी के बारे में बताया गया है, होमो इरेक्टस। देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा था, इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया, यहाँ व्याख्या दे दिया गया। अब प्रश्न यहाँ पूछ लिया गया इसी के बारे में। देखो रिपीट कैसे हो रहा है प्रश्न, कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ। अगर आप इसकी व्याख्या सही से पढ़ोगे ना, तो इसमें बताया गया था कि होमो इरेक्टस इसी को कहा गया है जो जीवाश्म मिला था हथनौरा से। तो ये फिर से पूछ लिया कि नर्मदा घाटी में जो हथनौरा है वहाँ पर होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला, या इस कपाल को नर्मदा मैन भी कहेंगे, या इस कपाल को विकसित होमो सैपियंस की कपाल भी कहेंगे। ये तीनों प्रश्न इसी तरह से पूछ सकता है। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है। देखो भैया, कभी भी आप देखो, रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम आपने सुना है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, यहाँ पर आरबी फुट के बारे में दिया गया है। ये वही हैं जो पुरातत्व सर्वेक्षण के बाप हैं, इन्होंने ही ये काम किया और प्रस्तर युगीन औजार की खोज कर दी। एक कुल्हाड़ी की खोज की थी, और कुल्हाड़ी की खोज कहाँ से की थी, मद्रास के पल्लवरम स्थान है वहाँ से किया था। तो बस आप समझ लो कि इन्हीं की वजह से प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुल पाया था। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया। फलक संस्कृति क्या होती है, आप समझ पा रहे हो कि फलक संस्कृति क्या होती है, जिसमें फलक का प्रधानता हो। फलक मतलब फलक प्रधान पाषाण काल के उपकरण मिले, और इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के पत्थरों से किया जाएगा। ठीक है, तो मध्यपुरा पाषाण काल में ऐसा मामला सामने आता है, इन्हें फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, और इस समय मूल्यवान पत्थरों का उपयोग होने लगा था औजार बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है। अच्छा, कलाकृतियाँ कब बनी होंगी, आपको क्या लगता है। ऐसे भी अगर आपको मान लीजिए ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उस समय आप क्या लगाओगे। देखो, उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, मध्य से तो लगाना नहीं, मध्य पाषाण काल से भी नहीं लगाना, निम्न पाषाण काल से तो लगाना बिल्कुल भी मत। उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण। अच्छा, कौन सी प्राचीनतम कलाकृतियाँ हैं, जैसे आप देखोगे कि पशु पक्षी की कलाकृतियाँ, आखेट से संबंधित कलाकृतियाँ, जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका में शैलचित्र प्राप्त हुए ना, ऐसी कलाकृतियाँ, ये सब उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। देखो भैया, हड्डी की प्रतिमा थी, ये बेलन घाटी से प्राप्त होती है। बेलन घाटी कहाँ पर है, यूपी में है, यूपी में प्रयागराज में वो भी। ठीक है, और इसमें एक स्थान कभी कभी पूछ लेगा, लोहदा, और वो लोहदा भी कहाँ है, बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है लोहदा, इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये जो मूर्ति मिली है ये वहीं से मिली है, लोहदा से ही। तो आप इस बारे में ऐसा कंफ्यूज मत कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। जो प्रारंभिक पूर्ण मानव था वो क्रो-मैग्नन मानव था। कौन सा था, क्रो-मैग्नन मानव था। ये एक बार प्री में आया हुआ प्रश्न है, फिर से पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, आपने देखा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य पाषाण कालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट तो नहीं हुए हैं, लेकिन आरओ में आया हुआ प्रश्न था, जो 2021 में प्रश्न आरओ का पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अब सोचिए, आरओ का रिपीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप ये समझिए कि इसमें है, एक जगह का नाम है पैंसरा, लेखहिया, बीरभानपुर और महदा। मेंस में पूछा गया था ये प्रश्न आरओ के। तो ऑप्शन सी सही है कि आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। मान लीजिए ये स्थान पश्चिम है और ये पूर्व है,
तो आप इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा महदहा यहाँ है, ठीक। महदहा के बाद आप देखेंगे लेखहिया मिलेगा आपको, फिर लेखहिया के बाद पैसरा मिलेगा आपको, और पैसरा के बाद आपको मिलेगा बीरभानपुर। चलिए, अभी इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और तेज़ी लाएंगे अपने वीडियो को बनाने में, और थोड़ा सा व्याख्या ज़्यादा करेंगे जिससे कि आपको प्रश्नों में सहूलियत मिले सॉल्व करने में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं आपका यह वीडियो हेल्प करेगा। चलिए, बाय बाय।